मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? अरे नहीं, देखो ये तुम बहाने बहाने से मुझ पर पैसे खर्च करती रहती हो। पेट्रोल डलवा दिया कभी, लास्ट वीक की बात है, ये घिसा हुआ कॉलर देकर तुमने मुझे शर्ट गिफ्ट कर दी। वो गलतफहमी है, तुम्हारी बर्थडे गिफ्ट था वो। अच्छा, ये क्या है फिर? तुम खाओ कसम के, तुम्हारी जेब में पैसे हैं और तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं वापस रखूंगी। खाली जेब होने का ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर एहसान करती हो। एहसान नहीं है, कर्ज है। जब खूब कमाने लगोगे तो वापस कर देना सूद समेत। थैंक यू। खुदा हाफिज़। या। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो चीनी मांगने आया हूँ तुमसे। जब देखो तुम कुछ ना कुछ लेने आते हो हमारे घर में। कैसे शेफ हो? कभी तुम्हारी किचन में चीजें पूरी नहीं होती? अरे तुम्हें रिश्तेदारों के हकूक का ख्याल है, अपने नेबर्स का हकूक का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? अच्छा एक बात बताओ, आज कितने पैसे दिए? तुम्हें इससे क्या, मेरे पैसे थे। अपनी टैगलाइन नहीं बोलोगी अपनी? आज वो तो मना कर रहा था, उसने कहा ना दो, लेकिन मैंने जबरदस्ती दे दिया उसको। जाओ यहाँ से। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, मुझे ना तुम्हारे कज़न बिट्टू पसंद नहीं है। अच्छा, ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, उसे भी तुम कोई खास पसंद नहीं हो। एज इफ आई केयर, मेरे घर वाले मुझे पसंद करते हैं, मेरे लिए काफी है। बाय आज। अच्छा सुनो, तुम्हें याद है ना जालिम हसीना, आज शॉपिंग पे जाना है हमें साथ। याद है। और कुछ चीजें मुझे चाहिए। क्या था? ये फरीसा, मैं सोच रहा हूँ कि इस बार ना मैं तुम्हें अच्छा सा गिफ्ट दूं। जब वक्त था, आरज़ू थी, तब तो कभी ख्याल आया नहीं। अब कौन सी मोहब्बत जाग रही है तुम्हारी? इस उम्र में ये छिछोरापन अच्छा नहीं लगता सुलेमान। माँ, कैसे बात करी हैं आप डैड से? बेटा आ गया तुम्हारा, लो कर लो बात। ये लो बेटा। हाय डैड। कैसा है मेरा बेटा? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन आपकी बेगम का मूड कुछ अपसेट लग रहा है। यार कोई खास इश्यूज नहीं है, छोटी मोटी बातें तो हर मियाँ बीवी के दरमियान चलती रहती हैं, यू नो दैट। बट स्टिल डैड, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता ना। अगर दोनों में कोई मसला है तो सॉर्ट आउट करें, उसको मिलकर बात करें आपस में। अच्छा चलो, आई प्रॉमिस इस बार मैं पाकिस्तान आऊंगा ना तो तुम्हारी माँ के सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। पाकिस्तान कब आ रहे हैं पाकिस्तान? मैं आपको लेने के लिए आऊंगा। राइट। आपा का फोन आया था, जायान की बर्थडे है 2 दिन बाद। चलो एक खर्चा और तैयार। मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तोहफा पसंद आया तो मुंह पर ही सुनाना शुरू कर देंगी। भाई कुछ भी हो, जाना तो पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ शाम में चलते हैं, जाकर गिफ्ट ले आते हैं। हाँ, और फिर तुम्हें मैं इस फटीचर बाइक पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ने सवारी दे रखी है, लोगों को तो ये भी मैसर नहीं होती। एक तो ये तो तुम मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलती हो ना, मत किया करो। वो लड़की जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरती हो, अपने बाप के आलीशान बंगले में रहती हो, दुनिया की सारी नेमतें उसको मयसर हैं, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सब कुछ छोड़ दे, इस लोअर मिडिल क्लास मोहल्ले के 2 कमरों के घर में मेरे साथ रहने लगे, ये फटीचर बाइक पर मेरे साथ फिरने लगे। मेरी छोटी सी तनख्वाह में पता नहीं कैसे गुजारा कर लेती हो।
मेरी तो समझ में नहीं आता आखिर एकदम से क्या हो जाता है तुम्हें। आखिर इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों करने लग जाते हैं भाई? मैं किस तरह समझाऊं, कौन सी जबान में समझाऊं? मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ, बहुत खुश हुई। इसलिए कि मुझे तुम्हें अपने साथ सख्तियों में रखने का कोई शौक नहीं। सुलेमान, आखिर तुम्हें मेरे अमेरिका जाने पर एतराज क्या है? खालिद भाई हैं ना, मेरा टिकट दे रहे हैं, मेरे आने का खर्चा भी सारा उठा रहे हैं वो। फिर तुम्हें क्या मसला है? ये बात हो चुकी है ना पहले, मैं इनकार कर चुकी हूँ ना। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे और आजर के पास रहो। क्या इतना मुश्किल है इस बात को समझना? मैं खुश हूँ। क्या हुआ मामा? डैड, कोई बात हुई है? अरे नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ है, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। बच्चा। डैड, आप चले ना मेरे साथ खेलने। चल। मॉम एक बात तो बताएं, अगर दो लोगों में इख्तलाफ हो तो कसूर सिर्फ एक इंसान का ही होता है? नहीं, कसूर सिर्फ माँ का होता है, क्योंकि बेटे को हमेशा बाप बेकसूर लगता है। मॉम, मैं न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ, वो आप गुस्सा कर रही हैं। देखिए ना, आप हमेशा कहती हैं कि डैड हमें छोड़ के बाहर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए, और बकवाल आपके कि वो तो सारी उम्र बाहर एंजॉय करते रहे। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि जब उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाने की कोशिश की तब आपकी जिद थी, आप भी तो जिद में आके नहीं गई ना। तो कसूर तो टेक्निकली दोनों साइड से हुआ ना। मैंने कहा था ना, कसूर तुम माँ का निकालोगे। मॉम, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। आज़र, अब ना कोई ख्वाहिश रही और ना ही कोई ख्वाब। जब तक तुम्हारे डैड दूर थे, राब्ते का ताल्लुक रहा। अब शायद वो भी नहीं रहेगा। मॉम, फोन